शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी मस्जिद थी। मस्जिद के ठीक सामने एक पुरानी सी चाय की दुकान लगती थी। हर सुबह अजान की प्यारी आवाज के साथ दुकान खुल जाती, नमाजियों की आवाजाही शुरू हो जाती। उसी दुकान के पास एक दुबली पतली सी बिल्ली रहती थी। लोग उसे प्यार से चाय वाली बिल्ली कहते थे। वो कभी ग्राहकों के पैरों के पास बैठ जाती, कभी धीरे से म्याऊं करती, कभी अपनी पूंछ हिलाकर सबका ध्यान खींच लेती। दुकानदार भी रहमदिल था, कभी उसे बिस्किट दे देता, कभी थोड़ा सा दूध। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि दुकान के पीछे एक टूटा हुआ पुराना गोदाम था और वहीं उस बिल्ली के 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। बिल्ली जो भी खाना पाती उसे अपने मुंह में दबाकर बच्चों के पास ले जाती। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। रात को ठंडी जमीन पर सिमट कर सो जाती। उसी दुकान पर रोज नमाज के बाद एक बुजुर्ग आते थे, हाजी साहब। सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और आंखों में गहरी उदासी। लोग कहते थे कि उनके बच्चे शहर छोड़कर दूर चले गए थे, अब वे अकेले रहते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंड भी ज्यादा थी। उस दिन बिल्ली को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसके बच्चे गोदाम में भूख से रो रहे थे। बिल्ली परेशान थी, बहुत देर तक इधर उधर घूमती रही। आखिर हिम्मत करके मस्जिद के बरामदे में आकर बैठ गई। नमाज खत्म हुई, लोग दुआ करके बाहर निकले, लेकिन किसी ने उस गीली कांपती हुई बिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में हाजी साहब बाहर आए। उनकी नजर बिल्ली पर पड़ी, भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में जैसे मदद की गुहार। तभी गोदाम की तरफ से छोटे छोटे बच्चों की हल्की सी आवाज आई। हाजी साहब रुक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। उन्हें सब समझ आ गया। वे तुरंत पास की दुकान पर गए, दूध और रोटी खरीदी। वापस आए। बिल्ली पहले थोड़ा डरी, लेकिन हाजी साहब की आंखों में रहम था। उन्होंने प्यार से खाना आगे रखा। उस दिन पहली बार बिल्ली ने बिना डर के पेट भर खाना खाया और फिर अपने बच्चों के पास ले गई। हाजी साहब दूर खड़े देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि बिल्ली अपने बच्चों को खिला रही है, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद उन्हें अपने बच्चों की याद आ गई थी। उस दिन के बाद से हाजी साहब रोज नमाज के बाद बिल्ली और उसके बच्चों के लिए खाना लाने लगे।